नमस्कार। प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में समग्रता से अध्ययन कर रहे थे। यह क्लास यूजीसी नेट और पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो कल की क्लास में हमने देखा सिंधु घाटी पुरा स्थलों के विषय में कुछ, और जो पाकिस्तान के पंजाब और बलूचिस्तान में स्थित पुरा स्थल थे उनके विषय में जाना। और आज हम जानेंगे आगे के क्लास नंबर 2 में पुरा स्थल से संबंधित और जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरा स्थल हैं उनके विषय में जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि उन पुरा स्थलों का हमारे इतिहास के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, हमारी परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। साथियों, रंगों का त्यौहार होली आपने सेलिब्रेट किया और उसके बाद अब अपनी परीक्षा के अभियान में लग जाइए। यूजीसी नेट भी आ रहा है और कई सारी पीजीटी की परीक्षाएं भी आ रही हैं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है यदि विषय वस्तु आपको पसंद आ रही हो। अब हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमने बताया था कि सर्वप्रथम अब हम शुरुआत करेंगे अफ़गानिस्तान में जो पुरा स्थल थे उनके विषय में जानेंगे। फिर भारत में जो पुरा स्थल थे और जो छूट गए हैं पंजाब के अतिरिक्त उनके विषय में भी जानेंगे। तो अफ़गानिस्तान में मुंडी गाक नामक एक पुरा स्थल है और उस ये जो पुरा स्थल है यह हड़प्पा कालीन पुरा स्थल अफ़गानिस्तान के जो कंधार प्रांत है वहाँ में कृषक ए नाखुद नदी घाटी में अवस्थित है। नदी का नाम सुनिए, कृषक ए नाखुद नदी घाटी में ये पुरा स्थल स्थित है। इसका नाम है मुंडी गाक जो है वो जो है कुशक ए नाखुद नामक नदी घाटी में अवस्थित है। इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है, तो सिर्फ इसके विषय में यही जान लीजिए कि जो मुंडी गाक है ये कुशक ए नाखुद नामक नदी घाटी में स्थित है। अगला शोतुरघई ये हड़प्पा स्थल जो उत्तरी अफगानिस्तान के ऑक्सम नामक नदी के किनारे अवस्थित है। ऑक्सम नामक नदी के किनारे ये स्थल अवस्थित है शोतुरघई। यहाँ से 2000 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से हमें 2000 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। इससे हमें ज्ञात मतलब सिंधु सभ्यता के समयकाल को निर्धारण करने में और मदद मिलती है। अगला जम्मू कश्मीर में जो हमें पुरा स्थल मिले हैं ये अफगानिस्तान के पुरा स्थल थे। अब हम जम्मू कश्मीर में हमें सबसे पहला मिला है मांडा, जो सबसे उत्तरी पुरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। हमने देखा था ना, मांडा से लेकर दैमाबाद तक और सुतकांगे डोर से लेकर के आलमगीरपुर तक पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सिंधु सभ्यता का लंबाई और चौड़ाई था। जो मांडा है यह अखनूर के निकट है, मतलब अखनूर ब्रिज के पास में है और यह चिनाब नदी पर अवस्थित है। इसकी खोज सन 1976 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। याद रखिए, जो मांडा है उसकी खोज जेपी जोशी द्वारा 1976 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमें यहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। ये क्लास 2 है पुरा स्थलों से संबंधित और सिंधु सभ्यता की एक सीरीज चल रही है आद्य इतिहास की। उसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता का समग्रता से अध्ययन कर रहे हैं। हरियाणा राज्य में पहला स्थान है राखी गढ़ी के विषय में जानते हैं। इसकी खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। सूरजभान जी ने की थी और आचार्य भगवान देव ने इसकी खोज की थी।
यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। जो राखी गढ़ी है वो कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हमें इस लेक्चर को ध्यान पूर्वक सुनना है और एक बार नहीं कई बार सुनना है, तो सिंधु सभ्यता के इन पूरा स्थलों का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको समझ में आ जाएगा। मई 2012 में हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसके नष्ट हो जाने की संभावना है। राखी गढ़ी की नष्ट होने की संभावना है। 2012 में इसे हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 विरासत जो हैं, जो समाप्त होने की कगार पर हैं, उनमें इसको शामिल किया गया है। किसको? राखी गढ़ी को। आगे हम बात करते हैं कुणाल। कुणाल यह हरियाणा के हिसार जिले में ही अवस्थित है। राखी गढ़ी भी हिसार में है। इसकी खुदाई 1986 ईस्वी में जे.एम. खत्री एवं एम. आचार्य द्वारा कराई गई थी, जिससे सोने एवं चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। हमें यहाँ से कुणाल से हमें सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं, आभूषण गहने। और इसकी खुदाई जे.एम. खत्री और एम. आचार्य द्वारा की गई थी। यहाँ से आर.एस. बिष्ट महोदय को चांदी के 2 मुकुट भी प्राप्त हुए हैं। एक इतिहासकार हैं आर.एस. बिष्ट, उनको चांदी के 2 मुकुट भी प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में बहुत सारे सिंधुकालीन स्थल हैं। दूसरा बनावली, यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। ये वही आर.एस. बिष्ट हैं जिनको कुणाल में चांदी के मुकुट मिले हैं। इन्होंने खोज की, बनावली की 1973 ईस्वी में। इस स्थल से हमें कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। जैसे कालीबंगा में, वैसे ही इसमें बनावली में भी हमें हड़प्पा के पहले की भी संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। और हड़प्पा कालीन संस्कृति की तो ये है ही। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ पर जल निकास प्रणाली जो प्रसिद्ध है, विख्यात है सिंधु सभ्यता की, लेकिन यहाँ पर इस चीज का अभाव था। यहाँ से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। बनावली से हमें मिट्टी का बना हल मिला है। और यहाँ अधिक मात्रा में जौ के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से हमें मिट्टी का हल भी मिला है और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थल हरियाणा का ही है, मीनाथल, जिसे अब मीताथल के नाम से जानते हैं हम। मीताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। इस 1968 ईस्वी में सूरजभान ने इसका उत्खनन करवाया था। सूरजभान ने इसका उत्खनन करवाया था 1968 ईस्वी में। मीताथल ये हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। यहाँ से नगर निर्माण में गढ़ी और निचले नगर की परियोजना दिखाई देती। यहाँ पर जो नगर निर्माण में गढ़ी होता है, गढ़ी जिसमें राजे महाराजे लोग रहा करते थे, उस गढ़ी के भी साक्ष्य मिले हैं और निचले नगर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। सूरजभान के अनुसार यहाँ पर 400 मीटर चौड़ी प्राकृतिक खाई है, प्रकृति द्वारा बनाई गई खाई है। यह यमुना के प्राचीन प्रवाह मार्ग की द्योतक लगती है। इससे यह हमें प्रतीत होता है कि जो यमुना नदी है उसका पहले मार्ग यही रहा होगा। मतलब यमुना का जो प्राचीन मार्ग है वो यही रहा होगा। आधुनिक समय में उसका मार्ग बदल गया है। यमुना नदी के विषय में आप जो सभी जानते होंगे, हरिद्वार के यमुनोत्री ग्लेशियर से, हरिद्वार के ऋषिकेश के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बाद में कहा जाता है कि ये राजस्थान के दूसवती यानी घग्गर
घग्घर के विषय में आपने सुना ही होगा। घग्घर नदी, जिसे सरस्वती नदी भी कहा गया है, घग्घर नदी को ही हम सरस्वती नदी भी कहते हैं। घग्घर से मिलती थी। अब हमारा राजस्थान आ गया है। हमने हरियाणा में कौन कौन से पुरा स्थल देखे? राखी गढ़ी के बाद हमने देखा कुणाल, बनावली, मित्ताथल, ये 4 स्थल हमने देखे हरियाणा में। अब हम राजस्थान के प्रमुख स्थलों के विषय में जानेंगे, जो सिंधुकालीन स्थल हमें मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में ही कालीबंगन है, और वो कालीबंगन जहाँ से हमें खेती के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि सिंधुकालीन लोग खेती करते थे और खेती उनका मुख्य व्यवसाय था। कालीबंगा के विषय में जानते हैं। कालीबंगा राजस्थान के सिंधुकालीन स्थल, जिसमें पहला स्थल कालीबंगा, यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है, जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है। ये जो कालीबंगा है, यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। बंगा का अर्थ चूड़ियाँ होता है, आप जानते ही हैं, और कालीबंगा का वास्तविक अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में की थी, तथा 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापड़ के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई थी। खोज तो 1951 में हो गई थी, लेकिन 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा इसमें बहुत ज़्यादा खुदाई करी गई। और खोज की बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में की गई थी। यह सिंधुकालीन स्थलों में भारत का सबसे बड़ा पूरा सिंधुकालीन स्थल है, और क्योंकि आप जानते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कालीबंगा के भवनों का निर्माण कच्ची मिट्टी द्वारा हुआ था, और यहाँ की ईंटों को अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ के जो भवन थे, उनका निर्माण जो था वो कच्ची ईंटों के द्वारा होता था, लेकिन ये ईंटें अलंकृत होती थी। ये ईंटें कैसी होती थी? अलंकृत होती थी। सिंधुकालीन स्थलों में कालीबंगा जो है, मैंने आपको बताया कि ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। तो जो कालीबंगा नामक स्थान है, ये भारत का सबसे बड़ा सिंधुकालीन स्थल है। इसके विषय में हम जान रहे हैं। जो यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जैसा मैंने बताया। कालीबंगा में जो शव है, लाश है, शव के अंत्येष्टि का संस्कार है तो 3 विधियां मिली हैं। पहला पूर्व आंशिक, और दूसरा पहला पूर्व आंशिक समाधिकरण, और दूसरा दाह संस्कार के भी प्रमाण मिले हैं। पहला हमें जो है आंशिक रूप से कुछ पार्ट्स जो है वो किए जाते थे, बॉडी के समाधिकरण कर दिए जाता था उनका, और बाकी और कुछ लोगों को मिट्टी के ज़मीन के नीचे दफना दिया जाता था, और कुछ जगह हमें दाह संस्कार के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी आग से जला करके। और दूसरी बड़ी बात, कालीबंगा के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत, यानी अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड एवं अग्नि वेदिकाओं के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ से ये लगता है कि यहाँ के लोग पूजा करना भी जानते होंगे, क्योंकि यहाँ से हमें अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले हैं। और अब हम गुजरात से प्राप्त पुरा स्थलों के विषय में या सिंधुकालीन स्थलों के विषय में जानते हैं। माफ़ कीजिएगा, गुजरात से सबसे पहला जो पुरा स्थल या सिंधुकालीन स्थल हमें प्राप्त हुआ है, वह है धौलावीरा।
यह गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी, लेकिन इनका व्यापक उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में 1990 ईस्वी में किया गया था। खोज तो जेपी जोशी ने कर दी थी, लेकिन इनका जो अच्छे से जो खुदाई का कार्य है वो आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में 1990 ईस्वी में किया गया था। धौलावीरा भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 सबसे बड़े नगरों में से एक है। इस श्रेणी में दूसरा सबसे बड़ा नगर हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ी। इस हड़प्पा कालीन नगर के अवशेष मंदसर और मनहर नदियों के बीच खादर में मिले हैं। 2 नदियां रही होंगी, मंदसर और मनहर, इनके बीच जो खादर था वहाँ पर ये स्थल मिले हैं, जो कच्छ के रण में स्थित है। यह स्थल 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में विभक्त है। यहाँ की जल निकास प्रणाली अद्भुत है, अलग तरीके की है और उत्तम कोटि की जल निकास प्रणाली है यहाँ पर। धौलावीरा से क्रीड़ा स्थल, जिसे हम स्टेडियम कहते हैं, स्टेडियम के भी प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा, ये परीक्षा में सबसे उपयोगी साक्ष्य है कि स्टेडियम के साक्ष्य हमें धौलावीरा से मिले हैं। यहाँ से 10 बड़े अक्षरों में लिखे एक सूचना पट्ट का प्रमाण मिला है हमें। यहाँ से मतलब जो एक सूचना पट्ट मिला है जो 10 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। गुजरात का दूसरा सबसे जबरदस्त या सबसे चर्चित पुरा स्थल लोथल, वो सिंधुकालीन स्थल लोथल। और लोथल के विषय में आप जानते होंगे कि यह सिंधुकालीन लोगों का बंदरगाह था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिए, लोथल जो है भोगवा नदी में है और अहमदाबाद के पास सरगवाला गांव में है। सरगवाला गांव जो है उसके दक्षिणी भाग में जो भोगवा नदी है उसके तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने 1954 ईस्वी में तथा 1962 ईस्वी में की थी। लोथल की खोज जो की थी वो एस.आर. राव ने की थी 1954 में भी और 1962 में भी। लोथल को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को वर्गीकृत किया गया था। यह बंदरगाह था, यहाँ पर 2 रक्षा प्राचीरें नहीं थी, जैसे राजे महाराजों का अलग और सामान्य लोगों का अलग, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी लोथल में। और यहाँ एक ही रक्षा प्राचीर थी जिससे पूरे लोथल को घेरा गया था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह व्यापारिक नगर रहा होगा या बंदरगाह रहा होगा। लोथल से हमें पकी मिट्टी के बने शतरंज के मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। इस समय के लोग शतरंज भी जानते थे। हमें शतरंज के मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, वो भी पकी मिट्टी से बने। लोथल का नगर दुर्ग विषम चतुर्भुजाकार था। जो लोथल का जो नगर था वो विषम मतलब बराबर की भुजाएं नहीं थी, लेकिन वो चतुर्भुजाकार था। उसकी 2 भुजाएं लंबी थी, 2 भुजाएं छोटी थी। लोथल से पक्की ईंटों का तालाब जैसा घेरा, जिसे जहाजों की गोदी या डाक या यार्ड की संज्ञा दी गई है। जैसे बंदरगाह कहते यार्ड होता है ना, उस यार्ड की संज्ञा दी गई है। एक ऐसा तालाब नुमा आकृति मिली है लोथल से, जिसे हम यह कह सकते हैं कि यह जहाजों की गोदी रही होगी या फिर डाक यार्ड की रहा होगा। इसकी संज्ञा देते हैं हम, क्योंकि हम उनकी लिपि तो पढ़ नहीं सके हैं, तो सिर्फ अपने अनुमान, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तथ्यों के आधार पर अपने अपने अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। यह नगर हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था, जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। यहाँ से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं। ये जो लोथल है
यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं, जैसे अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण कालीबंगन से भी मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल के बाद गुजरात का ही एक स्थान सुरकोटदा। सुरकोटदा के विषय में अब हम जानते हैं, विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। यह गुजरात के कच्छ के रण में है, जो भुज में अवस्थित है। भुज जिला है गुजरात में, वहाँ पर कच्छ के रण के पास अवस्थित है सुरकोटदा, जिसकी खोज और 1972 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। सुरकोटदा की भी खोज जेपी जोशी ने ही की थी। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े के विषय में नहीं जानते थे, लेकिन सुरकोटदा से हमें घोड़ों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 4 बर्तनों वाला एक समाधान भी पाया गया है, जिसमें मानव की कुछ अस्थियां मिली हैं। 4 बर्तन हैं, उनमें मानव की अस्थियों को रखा गया है। तो इससे पता चलता है कि समाधान की ये कोई नई पद्धति रही होगी। समाधान का मतलब तो आप जानते ही होंगे, आपको हम इतिहास समझाने आए हैं, हिंदी नहीं। अगला है, देखिए, सुरकोटदा, लोथल और धौलावीरा, ये 3 स्थल हैं गुजरात से, और हरियाणा से मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से स्थल हैं। 4 स्थल हैं। और राजस्थान से कालीबंगा और मृगराज हैं। जो कालीबंगा है ये राजस्थान से है और ये अकेला है। हरियाणा से 4 हैं, गुजरात से 3 हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के सिंधुकालीन स्थलों के विषय में जानते हैं, और इन स्थलों का क्या महत्व था और ये स्थल किस तरीके से थे, जिनके विषय में हम अनुमान लगाते हैं, यहाँ से हमें क्या क्या मिला है और परीक्षा में इनका क्या महत्व है। उत्तर प्रदेश में पहला आलमगीरपुर, मेरठ के निकट है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी आज भी है। इसकी खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में की थी, और ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, माफ कीजिएगा, सबसे पूर्वी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। यह एक परवर्ती हड़प्पा कालीन बस्ती है। यह हड़प्पा काल में भी थी, हड़प्पा के पहले भी थी। उत्तर प्रदेश के अम्बाखेड़ी, बड़गांव, हुलासपुर एवं सिनौली, जहां से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं, ये प्रमुख परावर्ती हड़प्पा कालीन स्थल हैं। कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी प्राक हड़प्पन स्थल हैं। मतलब ये हड़प्पा के समय के ही हैं, मतलब हड़प्पा के पहले के हैं, और ये जो हैं हड़प्पा के समय के हैं। कौन कौन से? हमने अभी देखा ना, उत्तर प्रदेश के अम्बाखेड़ी, बड़गांव, हुलासपुर एवं सिनौली, जहां से हमें समाधान के नवीन साक्ष्य मिले हैं। और जो हड़प्पा के समय से पहले से थे, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, ये प्राक हड़प्पन स्थल हैं। जबकि रंगपुर एवं खेचड़ी हड़प्पोत्तरकालीन स्थल है। रंगपुर और खेचड़ी नामक जो स्थान है, ये हड़प्पा के बाद के स्थल हैं। आज हमने हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थलों की संपूर्ण जानकारी 2 क्लासेज में कंप्लीट की। पिछला वीडियोस भी आप देखिएगा। अगर आप पिछला वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। कल हम हड़प्पा के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, बने रहिए हमारे चैनल प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आपके लिए हम इतिहास के नए नए तथ्य, नए नए टॉपिक लाते रहें, जिससे आपकी परीक्षा सुगम होती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।